नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद शिवानी चैनल में। आज हम समझेंगे तो गाइज आज हम स्किल ऑफ चॉकबोर्ड राइटिंग का लेसन प्लान 1 जो कि है पदार्थ। आज हम पदार्थ के बारे में लेसन प्लान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप तो ये लिखते हैं नेम ऑफ प्यूपल, टीचर, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन। उसके बाद आपके ये 4 कॉलम्स बनते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आता है आपका प्यूपल टीचर एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, या आपके कॉलेजेस में आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ब्लैक बोर्ड लिखना है या टीचिंग एड यूज़, और उसके बाद आता है कंपोनेंट यूज्ड। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करते हुए। उसके बाद प्यूपल एक्टिविटी यानी कि बच्चों की जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या आएगा, सभी बच्चे अभिवादन करते हुए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ सिट डाउन बच्चों। उसके बाद प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप ये लिखेंगे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, जैसे कि मेज़, पेन, किताब, पंखा इत्यादि। तो यह सब चीज़ें स्थान घेरती हैं तथा द्रव्यमान होता है, इन्हें पदार्थ कहते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद इसी लेसन प्लान का हमारा ये दूसरा पेज है, जिनमें हमने सेम कॉलम्स बना लिए हैं। तो उस पेज के बाद हम ये लिखेंगे तो आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो छात्रा अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए, सभी बच्चे श्यामपट्ट की ओर देखते हुए। तो श्यामपट्ट पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर पदार्थ, इसलिए हमने ये ब्लैक चार्ट को कट करके यहाँ पर सिल्वर पेन से पदार्थ लिखा है, जो कि हेडिंग होगी। और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, लेजिबिलिटी। जब हम किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो चॉकबोर्ड जो राइटिंग स्किल है उसमें लेजिबिलिटी आती है जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी टॉपिक का। उसके बाद क्या रहेगा बच्चों, पदार्थ सूक्ष्म कण हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, उनसे बना होता है। कि पदार्थ क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं उनसे ये बना होता है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हुए। तो यहाँ पर क्या होगा, सूक्ष्म कण ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा मैडम के द्वारा। सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, परमाणु। अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। ठोस, तरल, गैस, यह पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए, सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए। ठीक है, ये चीज़ आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर टीचर क्या करेगी, अवस्थाएं। पहली कौन सी है, ठोस, गैस, तरल। इसमें क्या होगा, लेजिबिलिटी प्लस नीटनेस। लेजिबिलिटी इसलिए क्योंकि ये हेडिंग्स हैं अवस्थाओं की। हेडिंग के लिए क्या होगा, लेजिबिलिटी। नीटनेस इसका सेकंड कंपोनेंट है स्किल ऑफ चॉकबोर्ड राइटिंग का। उसके बाद ठोस अवस्था को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यह पदार्थ का वह रूप है जिसमें कण बहुत पास पास होते हैं, इसका आकार व द्रव्यमान निश्चित होता है। तो यहाँ पर हमने आइस क्यूब बनाई है ब्लैक बोर्ड पर, उसमें क्या लिखा है हमने, कण पास पास। उदाहरण के लिए पत्थर होते हैं, लकड़ी, पुस्तक। यह नीटनेस में आता है जब हम किसी भी एग्जाम्पल वगैरह को देते हैं। अब ये है हमारा तीसरा पेज इसी लेसन प्लान का, जिसमें सेम हमने 4 कंपोनेंट्स में ये डिवाइड कर दिया है। उसके बाद लिखेंगे छात्रा अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए, सभी बच्चे उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए। जो भी उदाहरण एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे टीचर के द्वारा, वो सारे नीटनेस में आएंगे, प्लस वो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर बताए जाएंगे। तो सेकंड पेज का आप, ये है सेकंड पेज, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इस तरीके से। और ये रहा हमारा थर्ड पेज। उसके ऊपर है तरल अवस्था। इसमें कण अपेक्षाकृत थोड़े दूर होते हैं, परंतु निश्चित आकार होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है। छात्रा अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए, सभी विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए। अब क्या है, इसमें गिलास है जिसमें कि वाटर को दिखाया गया है। यहाँ पर कण क्या होते हैं, वाटर में थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे हमारी बॉटल है, उसको हम टिल्ट करेंगे, इधर उधर उसको हिलाएंगे, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर जाते हैं, यानी कि उनमें स्पेस होता ही है। तो कण थोड़े दूर दूर होते हैं। उदाहरण पानी, तेल, दूध, पेट्रोल आदि। इसमें भी कंपोनेंट कौन सा जाएगा, नीटनेस। फिर से आपके लिखेंगे छात्रा अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए, सभी विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए। गैस अवस्था आती है हमारी लास्ट। इसका न तो कोई आकार होता है, ना निश्चित होता है, और ना ही द्रव्यमान निश्चित होता है।
छात्रा अध्यापिका श्याम पट पर लिखते हुए, सभी बच्चे उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, हीट दिखाई गई है, आग जलाई है और ऊपर एक कंटेनर रखा है, जैसे कि आप एक कुकर मान लीजिए या कोई पतीला मान लीजिए, जिसमें पानी को गर्म किया जा रहा है और पानी भाप बनकर गैस के रूप में ऊपर निकलता जा रहा है। उदाहरण इसके रहेंगे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। इसमें नीटनेस प्लस एप्रोप्रिएटनेस यूज़ की गई है। और लास्ट में एंडिंग करते हुए टीचर बोलेगा, तो बच्चों आज हमने पदार्थ व उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। सभी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यहाँ पर टीचर के द्वारा एप्रोप्रिएटनेस कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है। और लास्ट पेज में हमारे ये रहेंगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, जो कि टीचर के द्वारा होता है। जो भी हमारा सुपरवाइज़र रहता है कॉलेज के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर डालेंगे। कंपोनेंट्स कितने हैं, 3, 1, 2, 3। कंपोनेंट ऑफ स्किल लेजिबिलिटी था, नीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस। ये जगह आपने खाली छोड़नी है, कि आपका सुपरवाइज़र फिल करेगा। इसमें आती है टैली, जो कि सुपरवाइज़र के द्वारा की जाती है। रेटिंग आपको सुपरवाइज़र ही देगा, 1 to 5 तक का गिनती लिखेंगे आप हर कंपोनेंट में। उसके बाद आप लिखेंगे स्किल एक्वायर्ड / नॉट एक्वायर्ड, यह आपको सुपरवाइज़र के द्वारा ही यहाँ पर टिक किया जाता है। उसके बाद आपके साइन ऑफ प्यूपिल टीचर, साइन ऑफ सुपरवाइज़र। तो ये रहा आपका लेसन प्लान। अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं इस तरीके से। ये 3rd पेज था आपका और ये था आपका 2nd पेज और ये रहा आपका 1st पेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ कर दें शेयर और इस चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, ताकि आपकी बीएड की जर्नी आसान बनी रहे।